अभी मैं 10 की स्पीड पे जा रहा हूँ और मैं रिवर्स लगाता हूँ तो ये गाड़ी को, ये देखें, इसने ब्रेकिंग की है और गाड़ी रिवर्स में जाना शुरू हो गई है। इसको हम हैंड ब्रेक मैंने प्रेस किया है और पावर बटन मैंने दबाया है तो ये गाड़ी स्टार्ट हो गई है। पावर ऑन और पावर ऑफ के बाद प्रियस हमेशा पार्किंग में होती है। ये बात याद रखें कि किसी पावर सोर्स की मदद के बगैर प्रियस को न्यूट्रल में खड़ा नहीं कर सकते। प्रियस में टोटल 4 गियर पोजीशंस होती हैं: पार्क, न्यूट्रल, आर फॉर रिवर्स, डी फॉर ड्राइव एंड बी फॉर इंजन ब्रेकिंग। ब्रेक से पाँव हटाया है। अभी मैं जब तक ब्रेक पे पाँव नहीं है कोई गियर नहीं लगा सकता। शिफ्टिंग अनअवेलेबल, प्रेस ब्रेक टू शिफ्ट। तो शिफ्ट टू एन बाय होल्डिंग शिफ्ट लीवर इन एन पोजीशन। अब ये एक ऐसी वार्निंग है कि आप चाहे ब्रेक प्रेस किया हुआ है मैंने, तब भी अगर मैं ऐसे प्रेस करूंगा तो वो मुझे यही वार्निंग देगा। इसका मतलब ये है कि मुझे न्यूट्रल में जाने के लिए कुछ देर के लिए इसको दबा के रखना पड़ता है। अब मैंने ब्रेक प्रेस किया हुआ है, न्यूट्रल में मैं इसको प्रेस करके रखूंगा तो ये न्यूट्रल में चला जाएगा। अब न्यूट्रल से आप पार्किंग में जा सकते हैं और डी में जा सकते हैं, आर में जा सकते हैं ब्रेक प्रेस किए बगैर। ये देखिए मैंने ब्रेक से पाँव हटा दिया है, अब मैंने डी किया है और ये चलना शुरू होगी गाड़ी। और इसी तरह से अगर मैं न्यूट्रल में हूँ तो ब्रेक प्रेस किए बगैर मैं रिवर्स में जा सकता हूँ। जैसे ही मैं रिवर्स लगाता हूँ तो ये मेरे पास कैमरा ऑन हो जाता है। इस बीप को भी बंद किया जा सकता है कुछ ऐप से या स्कैन टूल्स की मदद से। इस कंटिन्यूस बीप की बजाय फिर सिंगल बीप आती है। अगर मेरी कार की स्पीड 10 से कम है और मैं रिवर्स में जा रहा हूँ तो ये क्या करेगा? अगर मैं डी लगाता हूँ, अब मैं डी लगाता हूँ तो ये देखें इसने डी में शिफ्ट कर दिया है, गाड़ी ने ब्रेक की है और फ्रंट मूव करना शुरू कर दिया है। अब मैं यही काम करूँगा कि अगर मैं 10 से ऊपर हूँ, फिर देखते हैं कि अगर मैं यहाँ से डी में जाता हूँ 15 से, तो इसने शिफ्टेड टू एन कर दिया है, ठीक है, और कहता है कि व्हीकल स्टॉप व्हीकल टू शिफ्ट टू आर, यानी कि रिवर्स जाने के लिए मुझे गाड़ी को रोकना पड़ेगा, ठीक है। इसका मतलब है 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड तक अगर मैं रिवर्स जा रहा हूँ, डी लगाता हूँ तो ये गाड़ी को ब्रेक लगाएगी और डी में शिफ्ट कर जाएगी। लेकिन अगर मैं 10 से ज़्यादा था तो वो डी की बजाय न्यूट्रल कर देगी और कहेगी गाड़ी को रोकें। अब देखते हैं कि क्या रिवर्स। अभी मैं 10 की स्पीड पे जा रहा हूँ और मैं रिवर्स लगाता हूँ तो ये गाड़ी को, ये देखिए इसने ब्रेकिंग की है और गाड़ी रिवर्स में जाना शुरू हो गई है। अगर आप 10 किलोमीटर स्पीड से कम जा रहे हैं तो आप डी से रिवर्स में जा सकते हैं और रिवर्स से ड्राइव में जा सकते हैं। तो ये गाड़ी ऑप्शन देती हो सकता है जो दूसरी गाड़ियां हैं, दूसरी हाइब्रिड गाड़ियां हैं, उनमें ये और तरह से काम करते हो। लेकिन सेफ्टी के लिए आपने कोशिश करनी है कि हमेशा गाड़ी को रिवर्स में से डी में जाने से पहले गाड़ी को स्टॉप करें, फुली स्टॉप करें और इसी तरह से दूसरे गियर्स के अंदर। अब जो नेक्स्ट इस गाड़ी के अंदर है वो है बी, ये वाला बी है। अब बी देखें आप, अगर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में देखेंगे तो बी नहीं है। जब मैं बी सिर्फ, अब मैं अगर बी को प्रेस करूंगा इसी टाइम पे, चाहे मैंने ब्रेक प्रेस की हुई है, बी प्रेस किया, कहता है कि व्हीकल मस्ट बी इन डी टू शिफ्ट टू बी। बी में सिर्फ तभी जाएगा जब व्हीकल डी में है। अगर मैं फॉर एग्जांपल आर में हूँ और मैं मूव कर रहा हूँ और मैं बी में जाने की कोशिश करता हूँ तो वो बी में नहीं जाएगा, उसने बी से न्यूट्रल में चला जाता है, बी में नहीं जाता अगर रिवर्स में है तो। फिर दूसरा ये कि अगर आपने डी में गए हैं और डी के बाद आप डायरेक्ट बी में जा सकते हैं। बी में ये होता है कि ये इंजन ब्रेकिंग यूज़ करता है, यूजुअली जब हिली एरियाज़ में यूज़ होता है, लेकिन आप अपनी माइलेज को इंक्रीज़ करने के लिए हाईवेज पे भी इसको या आम सिटी ड्राइविंग में भी यूज़ कर सकते हैं, अगर आप इसको माइलेज इंक्रीज़ करने के लिए यूज़ करना चाहते हैं तो। बी को थोड़ा सा टेस्ट मैं करूँगा कि बी के केस में कब ये ऑटो ब्रेकिंग करती है। मैं अभी देखें डी में जा रहा हूँ और मैं अभी डी से बी में चला जाता हूँ। अभी ये देखें गाड़ी चल रही है, बिल्कुल मुझे डी की तरह फील हो रही है। तो ब्रेकिंग 10 किलोमीटर तक मुझे फील होती है, लेकिन उसके बाद ये बिल्कुल उसी तरह से काम करता है जैसे कि डी में काम करता है। अगर गाड़ी जब हम रोकते हैं, फॉर एग्जांपल रोकते हैं, अभी इस टाइम न्यूट्रल में है और डायरेक्ट मैं पावर का बटन प्रेस करता हूँ
तो गाड़ी पहले पार्किंग में जाती है, उसके बाद फिर गाड़ी ऑफ होती है। रिवर्स कर रहा था और मैंने अपनी गाड़ी को रोक दिया है और उसके बाद मैंने डायरेक्ट पावर बटन प्रेस किया है, तो गाड़ी पहले पार्क मोड में जाएगी, उसके बाद ऑफ हो जाएगी। कोशिश करें कि जैसे ही गाड़ी रोकें आप इसको पार्किंग मोड में जाके इसको पावर का बटन उसके बाद दबाएं। उसके बाद आप ये उसका पुश ऑन ऑफ, जिसको हम हैंड ब्रेक भी कहते हैं, ये प्रेस कर दें तो ये इसकी हैंड ब्रेक होती है। इस तरह ये गाड़ी आपकी सेफली पार्क हो चुकी है।